श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म की जब बात आती है, धर्म का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। एक तो है जो मानव मात्र के लिए है, जिसको हम कहेंगे सनातन धर्म। और ये जो सनातन धर्म मानव मात्र के लिए है, वो सबके लिए सामान्य है। माने मनुष्य में मनुष्यत्व जिसके द्वारा निर्माण होता है, उसको कहेंगे सनातन धर्म। उसका विस्तार से पहले ही विवेचन हो चुका है। अब जो दूसरा धर्म है, वह है वर्णाश्रम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। और दूसरी बात, ये वही हो सकता है कि जहां संस्कृति परंपरा अनादि है, वहीं ये हो सकता है। तो अब 17वें और 18वें इन दो अध्यायों में भगवान हमको बताएंगे वर्णाश्रम धर्म का निरूपण। वर्णाश्रम किसको कहते हैं? एक तो है वर्ण और दूसरा है आश्रम, जिसको हम लोग अपने हिंदुस्तानी बोली में कहते हैं जात पात मत करो। तो यह जो जाति शब्द का प्रयोग किया है वर्ण के लिए, वो गलत है। जाति कहते हैं मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति। तो जाति आकार को लेकर के कहते हैं। और यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये वर्ण है। भगवान कहते हैं गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वर्ण माने जिसका वर्णन करके उस व्यक्तित्व का हम निरूपण करते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। उसके अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है, इनका तालमेल जुड़ता है आश्रमों के साथ। आश्रम आ जाते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो एक ऐसा समाज, एक ऐसा सुसंगठित समाज, एक ऐसा सुसंस्कृत समाज, जिसमें मनुष्य मात्र का पूर्ण प्रकार से वर्गीकरण किया हो। जैसे देखो, पहले पहले जब साइंस की बात निकली, तो कोई भी छोटी मोटी बात होती तो साइंस होती थी। धीरे धीरे जैसा यह विज्ञान बढ़ते गया, तो विज्ञान की विशेषता क्या है? विज्ञान की विशेषता ये है कि समझो एनिमल किंगडम ले लीजिए, जितने भी प्राणी हैं। तो प्राणी विज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है? पहले जितने भी प्राणी हैं संपूर्ण विश्व में, उनका वर्गीकरण किया गया है कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनके पीठ में हड्डी है, और दूसरे जिनके पीठ में हड्डी नहीं है, वर्टेब्रेट्स है, नॉन वर्टेब्रेट्स। उसके बाद वर्टेब्रेट्स कौन है, उसमें फिर उन्होंने अलग अलग कर दिया कि जो मैमल्स है, एम्फीबियंस है, एवियंस है, उनको अलग अलग कर दिया। और फिर मैमल्स के बीच में भी कौन कौन है, फिर उनका वर्णन किया। तो ऐसे किसी गुणों का आधार लेकर के जो वर्णन किया जाता है, उसको वर्ण कहते हैं। और मनुष्य जो है, हमारे शास्त्रों के अनुसार प्राणियों में या जानवरों में नहीं आता। डार्विनानंद महाराज ने हम लोगों को जानवर बना के रखा है।
लेकिन हमारे शास्त्र मनुष्य को पशु या जानवर नहीं स्वीकार करते, प्राणी नहीं स्वीकार करते। इसीलिए मनुष्य का यदि हम एक इकाई ले ले तो ये मनुष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पशु इतने प्रकार के हैं, पेड़ इतने प्रकार के हैं, तो मनुष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा विचार जो कर सकता है वह सुसंस्कृत व्यक्ति है। उसकी अप्रोच वैज्ञानिक है, जीवन को साइंटिफिक अप्रोच है। और इसलिए कौन से प्रकार के ये लोग हैं, तो बताते हैं कि हमारी जो प्रकृति है 3 गुणों की होती है। सत्व गुण जो ज्ञान प्रधान है, रजोगुण जो क्रिया प्रधान है, और तमोगुण जो द्रव्य प्रधान है। तो ये 3 गुणों को लेकर के जिसका आधिक्य जहां होगा उसके अनुसार वह उसका वर्णन होगा। तो क्या क्या संभावना है? 4 प्रकार की संभावना है। पहली संभावना, जिस व्यक्ति में सत्व गुण माने ज्ञान की प्रधानता है और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्रिया की भी प्रधानता है, और द्रव्य का माने जड़त्व का बहुत ही कम भाव है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे ब्राह्मण। दूसरा जो व्यक्ति है वह क्रिया प्रधान है और उसकी जो क्रिया है समझदारी की है, उसकी जो क्रिया है सबको लेकर के है, सबका जिसके द्वारा भला होगा वो हम करेंगे। तो जिसकी क्रिया में सार्वजनिक हित के साथ अपना हित जुड़ा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे क्षत्रिय। यह रजोगुण प्रधान, सत्व के साथ तमोगुण का बहुत ही कम भाव। अब तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हो सकते हैं वो ये है कि वो भी बहुत ही रजोगुण प्रधान है, बहुत दिन रात काम करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उसके पीछे मूल भूमिका है स्वार्थ की, अपने लिए करेंगे। मेहनत करते हैं लेकिन किसके लिए? तो जब हम मेहनत करते हैं लेकिन उसमें अपना स्वार्थ बना रहता है, तो ऐसे जो प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको शास्त्रों ने वैश्य नाम से कहा है। और चौथे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कुछ नहीं करना चाहेंगे लेकिन सब कुछ चाहेंगे। शूद्र की परिभाषा ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने दी है। शूद्र कौन है? शूद्र वो है, वो हमेशा रोता रहता है, मेहनत नहीं करेगा, रोता रहेगा, दूसरों के दोष निकालेगा, और बिना मेहनत के हर चीज हमको मिलनी चाहिए। ना तो अपने बुद्धि को लगाएगा, ना तो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको शास्त्रों में शूद्र कहा है। ये तमोगुणी प्रधान है। सिर्फ ऑफिस में गए, 10 बजे पहुंचे, चाय लाओ, क्या किया क्या गई चाय पीने के लिए, और फिर वहां भी जाकर के न्यूज इधर उधर की बात है, और फिर शाम को देखो मेरे घर में गैस नहीं है, वो लाना है, दूध खत्म हो गया, वो लाना है, उसी का विचार करते करते घर पहुंच गए। ना जीवन में कोई उत्साह है, ना तो कोई और करने की इच्छा है। ऐसा जिसका आलस्य प्रधान जीवन है उनको शास्त्रों ने शूद्र कहा है। इसीलिए जो रिटायर्ड लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग जिस संस्था में जाकर के सेवा करने का व्रत लेते हैं वो संस्था का सत्यानाश होता है, क्योंकि क्या कुछ नहीं जिंदगी भर में, और अपनी गवर्नमेंट ऐसी है कि भगवान की सिवा कोई नहीं हटा सकता उनको। इसलिए ये 4 प्रकार के लोग अपने सत्व रजस तमस इन 3 गुणों के आधिक्य न्यूनता के कारण इनका वर्णन हो सकता है। अब दूसरा वर्णन होता है मनुष्य का, वो भी 4 प्रकार का है, तो उसको कहते हैं आश्रम। पहला आश्रम है मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम पशुओं में नहीं होता, और ब्रह्मचर्याश्रम में हम अपने आप को
इस प्रकार से रखते हैं कि अगली जिंदगी जीने के लिए अपने को तैयार करें। तो पहले जो 25 साल है वो ब्रह्मचर्याश्रम के बताए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा आश्रम आता है मनुष्य के जीवन में, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम अपने जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं और अपने सामाजिक व्यवस्था को ठीक से रखने के लिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का बड़ा महत्व है। इसी को लेकर के अर्जुन को प्रथम अध्याय में परेशानी हो रही थी। अर्जुन कहता है स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस समाज में स्त्री कलुषित हो जाती है वो समाज नहीं टिक सकता। इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। हमारे पाश्चात्य बंधुओं ने हम पर बड़ी कृपा करके ये एक्सपेरिमेंट अपने पर करे हैं। अब हमको केवल डाटा ही लेना है। कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं? हम अपने डॉग की पेडिग्री जानते हैं ना, दिस इज थरो ब्रेड, और आपको ने मैं मॉडर्न ब्रेड हूं। देखो, तो हम उनके जो जेनेटिक प्यूरिटी है उसका महत्व जानते हैं, लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तो वहां हमको ये भी नहीं कहेंगे हम कि पशु तुल्य जीवन है, क्योंकि पशुओं का जीवन सिस्टमैटिक होता है। तो ऐसा जो समाज है जिसमें कोई घर की व्यवस्था नहीं है, कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं है, तो ऐसा जो समाज है उसमें जिस समाज में गृहस्थी की व्यवस्था समाप्त हो गई वह समाज अत्यंत पशुतुल्य जीवन जीता है। इसीलिए अपने मन में कामना है भोगने की तो कोई पाप नहीं, लेकिन उस पर नियंत्रण लाना चाहिए। अनियंत्रित भोग पशु के होते हैं, मनुष्य के नहीं होते। ये बताने के लिए गृहस्थ आश्रम है। अब आदमी जब गृहस्थाश्रम में जाता है तब उसको याद आता है कि ब्रह्मचर्याश्रम अच्छा था, लेकिन अब क्या करे, अब हो गया तो हो गया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर चांस है। और वो चांस है फिर आप तीसरे आश्रम में प्रवेश करते हो, जिसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। और वानप्रस्थाश्रम मूल रूप से तपस्या प्रधान और अपने आप को परमात्मा में लीन करने के लिए तैयारी करनी है। तो ये जो वीआरएस है या रिटायरमेंट है, यह वानप्रस्थाश्रम की भूमिका है। और फिर चौथा जो आश्रम है वह है सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम में हमने संपूर्ण जगत पर सभी अधिकार के त्याग कर देते हैं और अपने आप को प्रभु में मिलाने के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल का कोई संबंध नहीं है और इस संपूर्ण विश्व में विचरण करते रहते हैं। तो मनुष्य का जो समाज है वह दो भागों में बांटा है। एक तो सभी मनुष्य के लिए जो सामान्य जीवन की प्रणाली है, उसमें ये सवाल नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, ये सवाल नहीं है। आप मनुष्य है ना? हाँ जी। तो फिर आपको इन सनातन सिद्धांतों को जीवन में लाना चाहिए। अच्छा, इनमें से वो व्यक्ति जो अपने आप को फिर वर्णाश्रम अवस्था में इंक्लूड करते हैं, अब उनके लिए फिर विशेष नियम लागू हो जाएंगे। देखो, जो लोग अपने हिंदुस्तान में है और यहां से दूसरे देश में चले जाएंगे, तो वहां जाने के बाद वहां की नियम उन पर लागू हो गए। पर समझो कोई आदमी यहां से निकल के अमेरिका चला जाता है, तो वो यदि अमेरिका जाता है तो उसका अपना स्वातंत्र है। हम नहीं कह सकते तुम क्यों जा रहे हो, उसकी अपनी मर्जी। और वहां जाने के बाद यदि वो ऐसी बात करे, नहीं हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है,
तो वो कहेंगे भी हिंदुस्तान चले जाओ, यहां मत रहो। यदि वहां रहना है तो वहां के नियमों का पालन करना है। इसी प्रकार से यदि हम अपने आप को इस वर्णाश्रम व्यवस्था में अपने को लगा देते हैं तो ये हर एक का अपना स्वातंत्र्य है, किसी पर ये लादा नहीं जा सकता। आप अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों कहते हो? हमारी मर्जी। यू कांट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीबडी। और यदि किसी ने अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इस प्रकार के नियमों में अपने को बांध लिया है तो इसके ऊपर किसी दूसरे को आक्षेप नहीं होना चाहिए। यह हमारा स्वातंत्र्य है। जैसे कोई व्यक्ति शादी करे या ना करे, कोई कंपलसरी थोड़ी है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को वर्णाश्रम व्यवस्था में रखे या ना रखे, कोई व्यक्ति संन्यास ले या ना ले, उसका अपना है। तो ये सिद्धांत इस प्रकार से समझने के पश्चात फिर सवाल आता है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस प्रकार से इस वर्णाश्रम की व्यवस्था में ढाल दिया है, और यही तो हमारे वैदिक संस्कृति की, यही तो हमारे धर्म की विशेषता है। और ये बात जब अपने यहाँ आती है तब कहते हैं कि हमारे यहाँ इस जाति भेद ने गड़बड़ी निर्माण कर दी। ये बात हर जगह होती है, सिर्फ बदनामी किसी की हो जाती है। हम आपको एक बात बताए, एक बार हम गोवा थे और वहाँ हमको किसी ने शादी पे बुलाया था। क्रिश्चियन फ्रेंड है हमारे, बड़े अच्छे हैं। तो वो अपनी पत्रिका मिस्टर फ्रांसिस ब्रैकेट ब्राह्मण, और वो जो लड़की थी मेरी या तेरी जो भी हो, उसको ब्रैकेट में ब्राह्मण। तो जब मैंने ये पढ़ा, ये फ्रांसिस भी ब्राह्मण है और मेरे भी ब्राह्मण है, तो कुतूहल जागृत हुआ। मैं क्या है? बोले स्वामी जी, गोवा में ये अभी भी स्वीकार है कि ये ब्राह्मण क्रिश्चियन है और ये क्षत्रिय क्रिश्चियन है, ये शूद्र क्रिश्चियन है, और इनमें एक दूसरों में शादियां नहीं होती। और यही बात हर एक समाज में है, ऐसी बात नहीं है करके। तो मनुष्य जहां है वहां उसके बौद्धिक प्रणाली के अनुसार, क्षमता के अनुसार वर्णन और भेद निश्चित होगा। तो ऐसा ये जो वर्णाश्रम का जीवन है वो कैसा होवे, उसको लेकर के अब यह 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं, यस्त्वयामि हितः पूर्वं स्वधर्मस्त्व भक्ति लक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्थ माधव स इदानीं सुमहतां कालेन मित्रकर्षणः न प्रायो भवितामर्त्य लोके प्रागनुशासितः वक्ता करविता नान्यो धर्मस्याच्युतते भुवि समायामपि वैरिंचां यत्र मूर्तिधरा कलाः। यहाँ कहते हैं उद्धव जी महाराज कि हे भगवान, आपने पहले साधारण धर्म का, सनातन धर्म का वर्णन किया था। अब जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य है, माने पूर्ण मनुष्य जाति को दो भागों में बांटा है। एक, जिन्होंने वर्णाश्रम को स्वीकार नहीं किया। देखो, कोई जरूरत है कि हर एक को डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कहीं कम्युनिज्म है उसको हटा दो, कोई जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सनातन धर्म के अनुसार चले और कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुसार चले, तो कहते हैं कि पहले आपने सनातन मनुष्य मात्र के लिए जो योग्य धर्म है वो बताया, लेकिन उनमें से जो व्यक्ति वर्णाश्रम को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अब उनके लिए बताइए कि वो अपने धर्म का अनुष्ठान कैसा करें।
धर्म के अनुष्ठान का प्रयोजन क्या है? देखो, कोई भी बात बिना प्रयोजन की जब होती है तब आडंबर बन जाता है, और यदि प्रयोजन स्पष्ट होवे तो आडंबर नहीं बनता। तो हम जो धर्म का जीवन जी रहे हैं, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं त्वयि भक्ति नृणाम भवेत्। हमारे जीवन में यदि हमने धर्म का अनुष्ठान किया, धर्म के अनुसार जीवन जिया, तो हमारे हृदय में भक्ति का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति भक्ति कहो या जगत के प्रति वैराग्य कहो, यहाँ आत्मा के प्रति जिज्ञासा कहो या योग साधना के प्रति रुचि कहो, ये चारों बातें यदि हमारे जीवन में 20, 25, 40, 60 साल जीने के बाद चार में से एक भी बात यदि निर्माण नहीं हुई तो हमने पशु तुल्य जीवन जिया है। देखो, मनुष्य के जीवन का प्रभाव जब जगत पर पड़ता है तब उसको समाज सेवक कहते हैं, और जब मनुष्य के जीवन का प्रभाव उसके अंतःकरण पर पड़ता है और उसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तो शुद्ध पवित्र अंतःकरण की जो स्थिति है उसी को कहते हैं भक्ति, उसी को कहते हैं जिज्ञासा, उसी को कहते हैं योग की सिद्धि, और उसी को कहते हैं ज्ञान की बातें। तो हे भगवान, ये बताइए कि यह जो वर्णाश्रम जीवन पद्धति है, ये किस प्रकार से अपने जीवन में ले आवे और जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर सके, इसके बारे में बताइए। कहते हे महाबाहो, आपने पहले हंस रूप में अवतार लेकर के ब्रह्मा जी को परम धर्म का उपदेश किया था। हम लोगों ने पढ़ी है हंस गीता, उसमें बताते हैं किया था, और वो उपदेश करके बहुत सारा समय समाप्त हो गया। और कोई भी बात बहुत सारा समय जब निकल जाता है ना, तो उस बात की महत्ता महात्म्य एकदम घटने लग जाता है। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं कि यह जो मैंने योग का उपदेश किया था, बहुत समय जाने के कारण वो नष्ट प्राय सा हो गया है। तो इसीलिए वो बहुत समय के कारण नष्ट प्राय हो गया है। और आपने उस ब्रह्मा जी की सभा में, जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर के विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन, संरक्षण कर सके। इसीलिए इस धर्म के प्रवर्तन, रक्षक और उपदेशक आप ही है। जैसे पहले मधु दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। इसमें दो बातें मुख्य रूप से बताई है। पहली बात ये बताई है कि हमारे शास्त्र मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। वेदों के बारे में ये प्रमाण का महात्म्य है कि वेद अपौरुषेय है, तो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के उनका प्रवर्तन नहीं हुआ है। जैसे देखो, अपने वैदिक संस्कृति का या हिंदू धर्म की बात ले लो। हमारे आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, वो मूर्ति पूजा के एकदम पक्के विरोधी। केवल यज्ञ ही करना है, इंद्राय स्वाहा इधर नमः, वरुणाय स्वाहा इधर नमः। और एकदम दूसरे हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अपने पूरे जीवन में उसी काली माता की जबरदस्त उपासना करी। और दोनों दो प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। देखो, इसमें कहीं भेद नहीं है। कारण क्या है कि यह जो सनातन धर्म है, यह व्यक्ति प्रधान नहीं है, यह सिद्धांत प्रधान है। जहां व्यक्ति का प्राधान्य आ जाता है, वहां सिद्धांत की हानि होती है। देखो, मैं अरु मोर तोरते माया, तो यही बात है ना। पूरा जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें किस चीज की हानि हुई? वहां हमने व्यक्तियों को इतना महत्व देखा है
कि उन व्यक्तियों के महात्म्य के सामने सिद्धांत की बलि चढ़ाई गई थी। और इसीलिए यहां पहली बात बताते हैं कि यह जो धर्म की बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, ये परमात्मा से प्रारंभ होकर के आई है। किसी व्यक्ति विशेष ने देश विशेष में, काल विशेष में, व्यक्ति विशेषों के लिए ये बताई गई बातें नहीं है। तो आपने जिन वेदों का पहले रक्षा करी थी और जिसने वेदों की रक्षा करी है वही धर्म की रक्षा कर सकता है। देखो, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे हमारे हाथ में एक घड़ी है तो धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं होती। धर्म यह व्यक्ति मात्र के, मनुष्य के हृदय में रहने वाला भाव है। जैसे अहिंसा, अब अहिंसा दिखाओ कहां है? अहिंसा को ना तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कुछ है, या प्रेम, या घृणा, या स्वार्थ, ममता, अहंता, ये सभी की सभी जो बातें धर्म में आती हैं, ये सभी के सभी हमारे अंतःकरण में रहने वाले धर्म है। इसीलिए जब हम वेदों को, माने शास्त्रों को महात्म्य देते हैं, तो शास्त्रों के महात्म्य के कारण उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है, अंतःकरण पर आता है। और उस अंतःकरण में जहां हमारे जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये अनेक प्रकार के सद्गुण जब वास करने लग जाते हैं, तब हम कहेंगे कि यहां धर्म की हानि नहीं हो रही है। इसीलिए कहते हैं भगवान, पहले आपने उस मधु दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा करी थी, वैसी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। क्योंकि जब आप पृथ्वी तल से अपने लीला सवरण करेंगे तब इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। त्यक्ते महीतले देव विनष्टम कब प्रवक्षति तत्वम न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्व भक्ति लक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। तो यहां से आप जाएंगे तो इस धर्म का निरूपण कौन करेगा? देखो, 3 प्रकार के धर्म हो गए। अब पहला हो गया सनातन धर्म, जो मनुष्य मात्र के लिए। दूसरा हो गया वर्णाश्रम धर्म, जो समाज को इकट्ठा रखने के लिए, समाज को बिखरने के लिए नहीं है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था को लेके समाज को बिखरने का काम हमारे राजनीतिज्ञ बड़े प्रेम से कर रहे हैं। कहीं भी ये नहीं बताया शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का विभाग एक दूसरों के प्रति घृणा या द्वेष को निर्माण करने के लिए। और तीसरा धर्म हो गया भगवान के द्वारा जो प्रणीत धर्म है, वह है भागवत धर्म। तो कहते हैं भगवान, आप अब हमको बताइए ये भागवत धर्म क्या है। तो हमको अपने जीवन में तीनों धर्मों का पालन करना है। सनातन धर्म, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी तल पर मनुष्य की गरिमा में रहे। लेट अस लिव इन द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात है वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसके द्वारा हम अपने आप को ऐसा रखें कि समाज का एक अभिन्न अंग रह करके यह पूर्ण समाज का जो विराट पुरुष है, उसके द्वारा हम अपने देश का, समाज का भला करें। और उससे भी बढ़ करके आता है यह भागवत धर्म, जिसमें सभी प्रकार के भेद के परे जाकर के सब में एक परमात्मा का दर्शन करना है। तो ये 3 चीजों के बारे में हमको कौन बताएगा? जब आप यहाँ से अपनी लीला सवरण करके चले जाएंगे। और सभी धर्मों के असल में देखा जाए तो मर्मज्ञ आप ही हो। इसलिए प्रभु, आप हमको वो धर्म बताइए जिसके द्वारा हमारे हृदय में आपके प्रति भक्ति जागृत हो जाए। धर्मः तु भक्ति लक्षणः। तो ये जो तीसरा धर्म है, यही भागवत महापुराण की विशेष देन है मनुष्य मात्र को। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, जब उनको कहा गया था कि जितने भी संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, मध्वाचार्य,
तो उन्होंने सब ने प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य लिखा। प्रस्थान त्रयी में मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। एक तो आते हैं उपनिषद, दूसरा आता है ब्रह्मसूत्र और तीसरी आती है भगवद गीता। तो आप भी इन तीनों पर भाष्य क्यों नहीं लिखते? भगवान रामकृष्ण परमहंस उनके बारे में बताते हैं। दोनों का इतना प्रेम एक समय में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर। देखो, साधु के संत के लक्षण यही है। जब एक बाबाजी दूसरे बाबाजी को लेकर के जलता है, गुस्सा करता है, तो वह साधु संतों के लक्षण नहीं है। जब एक दूसरे की तारीफ करने से अपने को कृतकृत्य मानता है, तब उसमें अच्छा साधुत्व आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस हमेशा उदाहरण देते समय चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते थे कि उनके जैसे अवतार तो बड़े कम होते हैं। तो उनको जब कहा गया था कि भगवान आप इस पर कोई भाष्य क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने कहा कि तीनों जो ग्रंथ है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन तीनों का भाष्य है भागवत महापुराण। और क्या लिखना है? देखो, इसीलिए जो पहला श्लोक आता है सत्यम परम धीमहि, उन्होंने ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि। भागवत को लेकर के कृष्ण कृष्ण करके बाकी भगवानों का तिरस्कार करना, ये भागवत धर्म नहीं है। इसमें शिव जी को भी महात्म्य है, इसमें विष्णु को भी महात्म्य है, इसमें भगवान के सभी चरित्रों को भी महात्म्य है और सबको महात्म्य है। इसीलिए ये जो आपका भक्ति लक्षण धर्म जो है भागवत धर्म, यथा यस्य विधीयेत, तो वो हम किस प्रकार से अपने जीवन में उतारे, उसका विधान क्या है, ये आप हमको बताइए। ऐसा जब उन्होंने प्रश्न पूछा, भूलना मत हमने कौन सी विंडो खोली है। कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारी विंडो खुल जाती है, याद ही नहीं रहता कौन सी विंडो काहे के लिए खुली थी, और फिर सब कंफ्यूजन हो जाता है। पूरे भागवत में अनेक खिड़कियां खुली है। भागवत में खिड़कियां नहीं, भागवत में दरवाजे हैं, मोक्ष का दरवाजा है। तो सुखदेव जी बता रहे हैं अपने शिष्य को, परीक्षित को, इत्थम स्वभृत्य मुखेन पृष्टः स भगवान हरिः प्रीतः क्षीमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान्। इस प्रकार से उनका जो श्रेष्ठ भक्त था उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण को ऐसा पूछने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और क्षेमाय मर्त्यानाम, जिसके द्वारा मनुष्य मात्र का भला हो, उसके लिए उन्होंने सनातन धर्म की परंपरा को उन्होंने वर्णन किया। तो सनातन धर्म में ही आता है वर्णाश्रम व्यवस्था, और सनातन धर्म में ही आती है यह भागवत धर्म की व्यवस्था। इसीलिए आप देखेंगे जिनके हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार संस्कार है, वही महात्मा लोग ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संतति नहीं सन्मति दे भगवान। हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो यही गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संतति दे भगवान। तो एक ही परमात्मा है, उसमें कहीं भेद नहीं। ऐसा जब कृष्ण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। धर्म एष तव प्रश्नो नैश्रेयस करो नृणाम वर्णाश्रमाचारवताम तमुद्धव निबोध में। देखो, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान तब प्रसन्न होते हैं कि जब हम अपने स्वार्थ की बात छोड़ करके परमार्थ की बात करें। नहीं तो वही इतना हो जाता है, वही प्रॉब्लम। बीबी ऐसे, बच्चे ऐसे, फिर भी उसमें से निकलते नहीं हो। देखो, जिन माँ बापों को बच्चों के कारण परेशानी होती है, उन्होंने अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। कैसे? इसी के द्वारा मन में वैराग्य जागृत होगा, और जब वैराग्य जागृत होगा तब जाकर के प्रभु के प्रति मन लगेगा। उसी प्रकार से जिसकी बीबी परेशान करती है,
वो समझ लेना आपके जीवन में काली माता ने प्रवेश किया है, और जैसे उसने शिव जी को नीचे गिरा दिया था वैसे आपका हो गया, आप तो धन्य हो गए। कहीं फंसो मत बाबा, ये महत्व की बात है। इसीलिए भगवान प्रसन्न इसलिए हो गए कि चलो, उद्धव ने ये प्रश्न नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अभी क्या हो रहा उससे और गया बीता होगा। इसीलिए प्रश्न पूछने ही है तो परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछने ही है कि जिसके कारण सबका भला होवे। और इसीलिए भगवान अत्यंत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने सभी मनुष्य के निश्रेयस माने परम कल्याण रूप हित की बात पूछी है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में, उनके आचरण के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। हे उद्धव, अब मेरे से सुनो और समझो। तो उद्धव के माध्यम से भगवान हम सबके लिए उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हमसेति स्मृतः कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगम विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोहम वृषकरूपधु उपासते तपोनिष्ठा हमसं मां मुक्तिकिल्बिषाः त्रेता मुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतास्या अहमासं त्रिवृन्मखः विप्र क्षत्रिय विरट शूद्रां मुख बाहुरुपादजाः वैराजात् पुरुषात् जाता य आत्माचार लक्षणाः। अब कहते हैं कि ये जो कल्प चल रहा है, देखो हमारे शास्त्रों में जो सृष्टि के निर्मिति की बात आती है, क्रिएशन, द टॉपिक ऑफ क्रिएशन, तो सृष्टि निर्मिति की जो बात है, ऐसे नहीं कि ये पहली बार ही सृष्टि निर्माण हुई है, ऐसे नहीं कि हम लोग पहले बार मिले हैं, कई बार मिल चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। पहले बार नहीं मिले हम लोग, तो ये तो अनंत काल से हमेशा चल रहा है। तो यह जो साइकिल है, ये जो निर्मिति है इस कल्प की, उसमें सबसे पहले आता है कृत युग या सत्य युग, फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापार और फिर कली। तो जो पहला युग है सत्य युग, उसमें कहते हैं आदौ कृत युगे वर्णो हमसा नृणाम हमस इति स्मृतः। तो जो कृत युग में जो मनुष्य पैदा हुए थे, उन सब का एक ही वर्ण था और वो था हंस। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस 4 प्रकार के भेद नहीं थे। कृत युग में मनुष्य सत्व गुण प्रधान होता है और वो अपने आप को केवल परमात्मा के अंश के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पहले कृत युग था, उसमें हंस के रूप में सभी थे और प्रजा कृतकृत्याः, और सभी अपने आप को कृतकृत्य का अनुभव करते थे। कहीं कंपटीशन नहीं थी, कहीं जेलसी नहीं थी, कहीं मारा पीटी नहीं थी, कहीं एक दूसरे पर हमला नहीं था। सभी के सभी परमात्मा का जो अंश है उसमें अपने को स्वीकार करके एकदम प्रभु के आनंद में रहते थे। देखो, कल्पना करने के लिए कुछ नहीं होता, पैसा नहीं मिलता या खर्चा होता, लेकिन आनंद आता है। कैसा? आपका घर है, सुबह सुबह हो गई तो वो इस कल्प का पहला युग आ गया। तो पहला युग कौन सा आना चाहिए? कृत युग, सत्य युग। और हमारे यहाँ सुबह उठने के बाद डायरेक्टली कलयुग शुरू हो जाता है। चाय कहाँ गई, पानी कहाँ गया, हाँ हूं। देखो, ये जो 4 युग बताए हैं ना, मनुष्य के मन की स्थितियां है। स्वभाव से, जन्म से प्रत्येक मनुष्य शांत और आनंद प्रिय होता है। इसीलिए जब आदमी खूब गहरी नींद से जब उठता है ना, तो उसको उठने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नींद की खुमारी है, उस नींद के खुमारी को पंचदशीकार कहते हैं
कि उसको वासनानंद कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आनंद का जो अनुभव किया था, उस आनंद के अनुभूति की अभी जो सुगंध थोड़ी थोड़ी अगल बगल चल रही थी, उसी में वो जीव आनंद ले रहा। इसीलिए उसको फट से उठने की इच्छा नहीं होती। नहीं नहीं, थोड़ी देर अब मुझे पढ़ने दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे करो एक रजाई और डाल दो। तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो हो गया सत्य युग याद कृत युग। उसके बाद फिर आता है त्रेता युग। भगवान कहते हैं कि वह कृत युग में सभी की सभी प्रजा कृत कृत्याति जात्या जन्म से ही, तस्मात् कृत युगम विदुहु, इसलिए उसको कृत युग कहते हैं। और उस समय वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मो हम वृष रूप दुख। उस समय केवल वेद ही प्रणव था, माने एक ही शब्द, इसीलिए प्रणव को वेदों की जननी कहा गया है। 3 प्रकार की गायत्रियां बताई गई है। एक है एक पदा गायत्री, दूसरी है द्विपदा गायत्री और तीसरी है त्रिपदा गायत्री। एक पद गायत्री है प्रणव ओम, और इस ओम में ही अ उ म और अमात्रा करके उसका विस्तार हो जाता है। और दूसरी है हंस गायत्री, सोहम सोहम सोहम, ये हंस गायत्री है। और तीसरी है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो त्रेता युग में प्रणव गायत्री का ही महात्म्य था, वही सब कुछ ज्ञान था। और उस समय तपस्या, शौच, दया और सत्य, इन 4 चरणों से धर्म जो वृषभ रूप कहलाता है, इसके 4 पैर थे। देखो रामायण में, भागवत में भी हम लोगों ने सुनी है कहानी। पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार हो रहा था और पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के रो रही थी। और उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास चली गई, उसके बाद भगवान के पास चली गई। और हम लोगों ने देखा है कि जब परीक्षित राजा अपने राज्य में घूमने के लिए निकले थे, तो उन्होंने देखा एक चांडाल एक बैल को मार रहा था कि जिसके 3 पैर खत्म हो गए थे, एक ही पैर बचा था और उसको मार रहा था। तो यह जो वृषभ है, बैल है, ये धर्म का एक सिंबल है। इसीलिए शिवजी जिस बैल पर बैठते हैं वो खेत जोने वाला बैल नहीं होता, खेत जोने वाला बैल दूसरा होता है। तो जो धर्म का प्रतीक है वह है ये 4 पैर वाला, ये सत्य, तपस्या, शौच और दया, ये 4 पैर होते हैं धर्म के। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के जीवन में तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये 4 चीजें पूर्ण रूप से हो जाती है, तो वह व्यक्ति धर्मारूढ़ हो गया है। धर्म पर आरूढ़ होने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि धर्म नाम की कोई एक किसी ने अपने मोटरसाइकिल का नाम रख दिया हो। जैसे एक कंपनी ने रखा है ना अपने मोटरसाइकिल का नाम यमहा, उसके ऊपर बैठने वाला यमराज ही पहुंच जाएगा यमपुरी में, क्योंकि उसको यमहा पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से धर्महा नाम की कोई गाड़ी नहीं है। तो यह 4 चीजों को लेकर के धर्म की व्याख्या कृत युग में होती है। और उपासते तपोनिष्ठा हमसहा माम मुक्त किल्बिषाहा, और ऐसे लोग उस समय परम तपस्वी भक्त केवल मुझ हंस स्वरूप का ही शुद्ध परमात्मा की उपासना करते हैं। इसीलिए कृत युग में, सत्य युग में परमात्मा की मूर्ति का विधान कहीं नहीं है, क्योंकि सभी के सभी अपने स्वरूप की ध्यान चिंतन में लगे हुए हैं। हमारे रामकृष्ण परमहंस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आज के जमाने में, कलयुग में, यह जो वैदिक प्रणाली का जो यज्ञ का धर्म है वो संभव नहीं है। इसीलिए इस समय तांत्रिक या जो पौराणिक धर्म है, पौराणिक जो धर्म की व्याख्या है वो तंत्र के अनुसार है, तो वही सबके लिए संभव है। ये होने के बाद
आगे कहते हैं, त्रेता मुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्रयी विद्यां प्रादुर्भूतास्या अहम आसम त्रिवृन्मखः। फिर जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि मेरे ही हृदय के श्वास प्रश्वास से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये 3 प्रकार की विद्या प्रकट हुई। और इसीलिए वेदों को कहा है ईश्वर निश्वसित वेदाः, वह किसी मनुष्य मात्र की कल्पना नहीं है। तो उन्होंने यह 3 प्रकार की विद्या प्रकट हुई और उसके जो पुरोहित इत्यादि होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, इन्होंने 3 प्रकार से यज्ञ के रूप में प्राकट्य किया। तो यज्ञ यह भगवान का ही रूप है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है यज्ञ। और इसी यज्ञ को लेकर के 3य अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो कर्म भगवान को छोड़ करके किए जाते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं, और जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वही मोक्ष का कारण बनते हैं। वहां यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान है। तो मैं ही इन 3 प्रकार के भिन्न भिन्न यज्ञ के रूप में अपने आप को प्रकट किया हूं। उसके बाद कहते हैं कि इसी मैं जो यज्ञ पुरुष था विराट पुरुष, उसी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से होती है। अब देख लेना, ठीक से समझ लेना, ये जो पुरुष सूक्त में वर्णन आता है, इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण एक कारण से हुआ और वो कारण है परब्रह्म परमात्मा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा एकमेवा द्वितीय होने के कारण उसमें द्वैत का संपूर्ण अभाव। और वही परमात्मा जब अपने शक्ति को स्वयं ही जागृत करता है तो वह परमात्मा शक्ति होकर के जब प्रकट होता है तो उसी परमात्मा को हम कहते हैं विराट पुरुष। अब इस विराट पुरुष को देखने के लिए ऐसी कल्पना मत करना जैसे अपने गीता प्रेस के पुस्तक में दिखाते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो तुरंत वहां थोड़ा समुद्र दिखाएंगे और एक वहां नाव दिखाएंगे और उसमें कन्हैया लाल बैठे हैं और लोग डुबकी मारे जा रहे हैं और वो हाथ डाल करके खींच लेते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। ये अर्थ नहीं है उसका। तो विराट पुरुष का अर्थ ऐसे नहीं है कि उनके हजारों मुख है और इसीलिए उनका फोटो ठीक से नहीं आता क्योंकि इस मुख के ऊपर में फोकस करो तो वो निकल गया, उसके ऊपर फोकस करो तो ये निकल गया। तो विराट पुरुष का अर्थ ये है कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें सभी ज्ञानेन्द्रिय, सभी कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है। यह जो भगवान की अष्टधा प्रकृति है और उसका जो अधिष्ठान परमात्मा है, तो परमात्मा अपने प्रकृति के साथ जब बोला जाता है तब उसको विराट पुरुष कहते हैं। तो ऐसे विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनके भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ, उनकी जंघा से वैश्य का और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। आगे कहते हैं वह विराट पुरुष भी मैं ही हूं और इसीलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम का जन्म हुआ, मेरे हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम का जन्म हुआ, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम का जन्म हुआ और मस्तक से सन्यास की निर्मिति हुई। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी के सभी उसी एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो महाराज, जब हम अपने गुरु महाराज की सेवा करते हैं तो क्या ऐसे हम कहेंगे महाराज हम आपके पैर नहीं दबाएंगे? क्यों? शूद्र है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि पैरों से शूद्र निर्माण हुए, तो हम तो शूद्र को हाथ नहीं लगाएंगे बाबा, हम तो ब्राह्मणों को हाथ लगाएंगे। तो क्या करेंगे? आपकी चंपी मालिश करेंगे? नहीं। देखो महाराज, तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो उसमें सभी आ गया, उनके पैर भी दबाना, उनका गला भी दबाना, सब उसमें आ गया।
इसीलिए जब भगवान यहां बता रहे हैं यह जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी के सभी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। उस परमात्मा के तरफ जिसका ध्यान जाएगा वो इस भिन्नता को लेकर के भेद का प्रतिपादन नहीं करेगा। देखो महाराज, यही बात हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज के संप्रदाय में देखने को मिलती है। वहां सभी प्रकार के भेद जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब समाप्त हो जाते हैं और सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष एक दूसरे के पैर छूते हैं और विठ्ठल विठ्ठल भगवान का नाम लेते हैं। वही वास्तविक भागवत धर्म है। अन्यथा भागवत धर्म के नाम पर और भेद कर दिए, ये अपने संप्रदाय का नहीं है तो उसको प्रसाद बाद में देना। देखो, ये भागवत धर्म का कार्टून है, भागवत धर्म नहीं है। इसीलिए भगवान के ही उस दिव्य शरीर से 4 वर्ण और 4 आश्रम की निर्मिति हो गई। ये सब बताने में तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हम प्रत्येक में उसी परमात्मा का दर्शन कर सके। आप देखेंगे जितने भी संत महात्मा हो गए, हम पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे, हम संतों की बात कर रहे। जितने भी संत महात्मा हो गए उन्होंने कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको लेकर के भेद का प्रतिपादन नहीं किया, भेद की बात नहीं कही। देखो, हमारे गाडगे महाराज हो गए, उन्होंने कहीं भी एक बार भी ये बात नहीं कही है। शंकराचार्य हो गए, उन्होंने ये बात नहीं कही। तो जो इस प्रकार के भेद का प्रतिपादन करता है वह साधु संत नहीं है। तो वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्म भूम्यनुसारिणी आसन प्रकृतयो नृणाम नीचे नीचोत्तमोत्तमाः। कहते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य के स्वभावी उनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्य, अधम और अधमाधम हो जाते हैं। तो कहां से हमारा जन्म हो गया? तो यदि हमारा जन्म भगवान के मुख से हो गया तो हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, माने हमारे जीवन में ज्ञान की प्रधानता होगी। हमारा जन्म यदि भगवान के बाहुओं से हो गया है तो हम क्षत्रिय वर्ण के हैं, उर से हो गया है तो हम वैश्य वर्ण के हैं, और पैरों से हो गया है तो शूद्र वर्ण के। उसके अनुसार हमारे कार्यों की महत्ता, श्रेष्ठता इत्यादि होती है। अब देखो, यदि ऐसी हम कल्पना करें कि हमारा जो संपूर्ण देह है इसमें 4 वर्ण है। जो हमारा सर है वो ब्राह्मण है, हमारे जो हाथ है वो क्षत्रिय है, और हमारा जो मध्य प्रदेश का भाग है नीचे वाला वो है वैश्य, और जो हमारे पैर है वो हो गया शूद्र। अब हम ये कहेंगे क्या कि हम तो शूद्रों का बड़ा तिरस्कार करते हैं इसीलिए काटो पैरों को? नहीं, दूसरे के पैर को काटो, अपने नहीं, क्योंकि सब में मैं मात्र हूं। इसीलिए ये जो वर्णाश्रम को लेकर के गंदगी फैली हुई है यह शास्त्र प्रणीत नहीं है। ये तो हमारे ही अंतःकरण में जो अच्छे बुरे भाव है उसकी अभिव्यक्ति है। कहते हैं अब जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है वो कैसा होता है स्वभाव से? शमो दमस्तप शौचम संतोष शांतिरार्जवम मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयास्त्विमाः। अब अपने आप को देख लो, बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जिसमें ये गुण है वह व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है। जैसे जिसके 4 पैर होते हैं और जिसका रंग काला होता है और जो बहुत घास फूस खाते रहती है और हमेशा गटर में पड़ी रहती है और स्थितप्रज्ञ है, उसको भैंस कहते हैं। अब किसी भैंस को भैंस कहना ये कोई गाली देना है क्या? नहीं। इसी प्रकार से ये जो वर्णन है ना, ये वर्णन अपने पर देखो, पब्लिक पर मत लगाना। ब्राह्मण ठीक है, शूद्र नहीं। तो क्या बता दे? पहली बात, क्षमा, जिसके जीवन में क्षम
मन का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, तपस्या कष्ट सहन करने की क्षमता, पवित्रता, जीवन में पवित्रता बहुत महत्व की है। भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पवित्रता। उसके बाद संतोष, मन में हमेशा संतोष रहना, क्षमाशीलता, दूसरों ने हम पर अत्याचार किए तो भी उसको क्षमा करने की क्षमता, सीधापन, एकदम किसी प्रकार की वक्रता ना होवे। उसके बाद मेरी भक्ति, दया, सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। अब देखो, हम में क्षम, मन पर नियंत्रण, कहा मन पर नियंत्रण है, नॉन स्टॉप बच्चों के बारे में के आप ब्राह्मण नहीं हो। दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, सवाल ही नहीं। ये क्यों नहीं बनाया, इसमें नमक क्यों कम है, इसमें ज्यादा क्यों नहीं, आज ये आऊं पूरा जीवन खाने में नष्ट किया। ब्राह्मण नहीं। तपस्या, थोड़ी भी कष्ट सहन करने की शक्यता नहीं उसमें। अच्छा, अब जो क्षत्रिय है वो कौन है? कहते तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षा औदार्यम उद्यमः स्थैर्यम ब्रह्मण्यता ऐश्वर्यम क्षत्र प्रकृतयः तु इमाः। ये क्षत्रिय स्वभाव है, ये क्षत्रिय वर्ण के लोगों का स्वभाव है। क्या है? आस्तिकता। क्षत्रिय के हृदय में भगवान के अस्तित्व की भावना हमेशा जागृत रहती है, आस्तिकता। उसके बाद दानशीलता, दूसरे को दान करने में जिसका स्वभाव से ही हाथ बढ़ जाता है। एक सज्जन हमको मिले, वृंदावन गए थे, बूढ़े थे, बड़े अच्छे प्यारे थे। उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, हमारे पिताजी यहाँ वृंदावन में आकर के रहे 40 साल तक और यही रहते थे। उन्होंने ये मकान बनाया है, अब मैं भी रिटायर हो गया, मैं भी यहाँ गया हूँ। तो उन्होंने हमेशा एक चीज उन्होंने कही कि रोज प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ नहीं तो 1 पैसे का दान करना चाहिए। 1 पैसे का करो, इन दिनों में 1 पैसा बहुत होता है, रोज करना चाहिए। उससे व्यक्ति को देने का अभ्यास होता है, और एक बार देने का अभ्यास हो गया तभी जाकर के उसके मन में दान का भाव जागृत हो जाता है। तो जितनी दान की प्रवृत्ति होगी उतनी हृदय से जगत के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। देखो, जिसने जीवन में कभी किसी को एक ही चीज दी नहीं ना, वो अपनी फटी लुंगी भी किसको नहीं देगा, नहीं काम आएगी पोछा लगाने का, दे दो ना, क्योंकि ये देने का अभ्यास ही नहीं किया है। तो एक तो हो गया। अब ये क्षत्रिय का तेज, उनमें तेज हो, बल हो, शक्ति हो, धैर्य हो, अनेक प्रकार का पेशेंस हो, वीरता, उनमें वीर्य हो। उसके बाद सहनशीलता, कष्ट जब आते जीवन में सहन करना चाहिए, उदारता, और अनेक प्रकार के दान धर्म का इच्छा हो, उद्योगशीलता, आलस में बैठे ना रहे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, स्थिरता, 24 घंटे में 26 बार प्रोजेक्ट नहीं बदलने चाहिए, स्थिरता। और उसके बाद ब्राह्मण भक्ति। ब्राह्मण भक्ति का तात्पर्य है, देखो, मनुष्य में क्षमता हो, सामर्थ्य हो, लेकिन उस क्षमता और सामर्थ्य का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए ये यदि समझ ना होवे तो वही सामर्थ्य हमारे नाश का कारण बनता है। देखो, क्षत्रिय जो है सामर्थ्य प्रधान है। जैसे छोटे बच्चे को आप एक बंदूक दे दो हाथ में, तो उसके हाथ में सामर्थ्य आ गया, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो उसको मालूम नहीं, तो या तो वो अपने को मरवा डालेगा या दूसरे को मारेगा। इसीलिए क्षत्रिय को ब्राह्मण भक्ति का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में समझदारी, ज्ञान को आदर होना चाहिए। ऐसे नहीं जो मैं कहता हूं वही ठीक है। उसके बाद ऐश्वर्य, अपने जीवन में जो रॉयल फीलिंग है, यह क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। उसके बाद वैश्य वर्ण के स्वभाव बताते हैं, आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि अर्थोपचय वैश्य प्रकृतयस्त्विवाह।
आस्तिकता, भगवान के अस्तित्व में पूर्ण भरोसा, दानशीलता, दान देना, दंभहीनता, किसी प्रकार का दंभ ना होवे, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना। यदि वैश्य प्रकृति में यदि ये भाव निर्माण हो जाता है कि आप बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को भगवान में लगाना है, सब बच्चों को सौंप दिया, तो समझ लेना वह वैश्य अब ग्रेजुएट होकर के ब्राह्मण के कक्षा में चला गया इसी जन्म में। देखो, क्योंकि सभी के सभी अपने हृदय के धर्म है, बाहर का कहीं नहीं। उसके बाद शूद्र का क्या है? शुश्रूषणाम द्विजगवाम देवानाम चाप्य मायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृतयस्त्विमाः। शूद्र के लक्षण ये है कि ब्राह्मण गाय देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। तो जो व्यक्ति शूद्र हो लेकिन संतुष्ट हो, उसको जगत में कोई दुखी नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की बातें बताई है। और शूद्र के बारे में आगे बताते हैं, अशौचम अनृतम स्थेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोधश्च तर्यश्च स्वभावोन्ते वसायिनाम। और अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना, हमेशा झगड़ते रहना, काम क्रोध के परायण होना, तृष्णा के वश में रहना, यह अंत्यजों के शूद्रों के स्वभाव है। इसलिए उद्धव जी, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यही है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करे, काम क्रोध लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। देखो, तो ये हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए सामान्य धर्म। तो इन सामान्य धर्मों को लेकर के जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने वर्ण के अनुसार चलता है, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। हमको जहां भगवान ने रखा है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, या हम ब्राह्मण है, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, जहां जहां हमको भगवान ने रखा है वो कर्म बढ़िया से बढ़िया करे जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, आप जो भी कर रहे हो उसका प्रभाव आपके अंतःकरण के शुद्धि में हो रहा है या नहीं, यहां ध्यान रखना है। देखो, यदि हम अपने को कुछ भी समझ ले और अपने अंतःकरण के शुद्धि के तरफ यदि हमारा ध्यान नहीं हो तो हमने अपना सबसे बड़ा गुनाह किया है। भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। हमको अपना उद्धार करना है, अपना तिरस्कार नहीं करना। और हम अपना तिरस्कार कब करते हैं? जब हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और अनेक प्रकार की जो बुरी बातें हैं उसके प्रभाव में जब हम आ जाते हैं तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। यही अपना तिरस्कार है। इसके बाद कहते हैं, द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्या जन्मोपनयनम द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्मादि हितचाहुतः मेखला जिनदंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो अधौ तद्वासो रक्त पीठ कुशान दधत। अब ब्रह्मचारी के जीवन की बात बताते हैं। कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 धर्म, ये वर्ण जो है उनको विप्र कहते हैं, या तो इनको द्विज कहते हैं। विप्र नहीं, इनको द्विज कहते हैं। द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 3 वर्णों में पैदा हुए जो लोग हैं उनके ही यज्ञोपवीत संस्कार करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। और जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको द्विज माने दूसरे बार पैदा हुए।
पहले बार तो माँ बाप की कोख से पैदा होते हैं, लेकिन वहां पैदा होने के बाद जन्मना जायते शूद्रः, प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र ही होता है। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर उसके ऊपर में यज्ञोपवीत के संस्कार किए जाते हैं। तो यज्ञोपवीत के संस्कार करने के बाद फिर उसके पीछे बड़े नियम लग जाते हैं कि ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठे कुछ भी खा लिया, कुछ भी करे, जब तक चाहे सोते रहे, ये नहीं। एक बार किसी ने यज्ञोपवीत का संस्कार कर लिया, फिर उसको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले नहा धो करके अपने संध्या वंदन पूर्ण करना है, गायत्री का जप का अनुष्ठान करना है, और चाहे जाकर के खाना नहीं है, योग्य समय पर खाना है, और अध्ययन करना है। ये सब बातें करना माने हमने यज्ञोपवीत किया है। नहीं तो ऐसे नहीं कि हम तो यज्ञोपवीत किए और वहां जनेऊ पहन लिया। जनेऊ का उपयोग क्या है? दो उपयोग है, एक चाबी बांधने के लिए और दूसरा पीठ खुजलाने के लिए। देखो, वो यज्ञोपवीत सोचता होगा कि मुझे इसी महात्मा के गले पड़ना था, कोई दूसरा महात्मा मिला नहीं क्या? देखो, यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। 3 धागों का तात्पर्य है हमने 3 प्रकार के बंधन अपने पर लागू कर लिए। स्वयं स्वीकृत बंधन ही अपने स्वातंत्र्य का कारण बनते हैं। तो कौन से बंधन लागू किए हमने? पहला बंधन यह है कि हम अपने जीवन में अपने मरते दम तक या माँ बाप के मरते दम तक उनकी सेवा करेंगे। ये पहला बंधन है। दूसरी बात है कि हमको अपने जीवन में समाज से बहुत मिला है, तो अपने जीवन का एक भाग ऐसा हो जिसके द्वारा हम जगत की सेवा करें। हमेशा मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, ये चक्कर नहीं। ये दूसरा व्रत है, और इसीलिए उसको यज्ञोपवीत व्रतम कहते हैं। व्रतबंध, जिसको पत्रिका छापते उसमें कहते हैं व्रतबंध। तो हमने अपने आप को इन व्रतों के द्वारा बांध लिया है। तो पहला व्रत ये है कि माँ बाप की जिम्मेदारी मरते दम तक छोड़नी नहीं। दूसरा व्रत ये है कि हम अपने जीवन में समाज के लिए भी जिए, केवल अपने लिए नहीं। और तीसरा व्रत ये है कि हमको हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो इतनी सारी ज्ञान की संपत्ति छोड़ी है, तो उसका अध्ययन करना ये हमारा कर्तव्य है। ये 3 बंधनों को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हम अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। तो यह जो 3 द्विज जातियां है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यज्ञोपवीत संस्कार से कारण इनका दूसरा जन्म हो जाता है। उसके बाद गुरुकुल में जाकर के रहे, अपने इंद्रियों को वश में रखे, और आचार्य ने बुलाने पर वेदों का अध्ययन करे और उसके अर्थ पर विचार करे। अब देखो, हमको भगवान की दया से कई स्थानों पर घूमने का मौका मिलता है, और कितने स्थानों पर आप चले जाओ जहां ये थोड़ा बहुत वेदों का पाठ होता है या थोड़ी बहुत बचपन से वो सिखाने की बात होती है, वहां हम देखेंगे सभी बच्चे नहीं टिक सकते। केवल ब्राह्मण के ही नहीं, ब्राह्मण के भी बच्चों को वहां भेजो। एक हम जगह जानते हैं, दोनों भाई एक ही माँ बाप के पैदा हुए, उन दोनों को उस गुरुकुल में भेजा ताकि बचपन से 4-5 साल से वो वहां पूरा वेदों का घनपाठ सीख लेवे और पौरोहित्य सीखे और सब कुछ सीखे, इसलिए उनको भेजा। तो उसमें से एक जो भाई था वो वहां डट के रहा और बड़ा प्रेम से कर रहा है। दूसरा भाई था, वो 2 दिन में वहां से भाग के आया, बोले मेरे से नहीं होता। देखो, ये ब्राह्मणों को लेकर के उनका तिरस्कार करना बहुत आसान बात है। हमको याद है अमेरिका की बात, वहां एक मंदिर में एक गुरक्कल नाम के पुजारी थे, दक्षिण के थे, तमिल के थे और शैव थे, और हमसे बड़ा प्रेम उनका। एक बार वहां के जो ट्रस्टी थे मंदिर के, उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी,
आप वो पंडित जी को समझा दीजिए, बड़े ग्रीडी है, लोगों से दक्षिणा भी लेते, हम उनको तनख्वाह देते हैं, इतना तनख्वाह उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। हम ना कितने देते आप? 10 करोड़ एक महीने के। बोले ना, वी आर पेइंग इन $500। यू नो हाउ मच मीन्स इन रुपीज? हमने कहा यहाँ जो दूध, ब्रेड, चावल, सब्जी खरीदते हैं वो रुपए में पैसे देके खरीदते हैं कि डॉलरों में? और दूसरी बात, तुम जो दूसरे के ग्रीड की बात कर रहे हो, यहाँ तुम क्या चैरिटी करने के लिए आए हो कि पैसा कमाने के लिए आए हो? देखो, जब हमको पूजा के लिए सुपारी खरीदनी है, जाओ दुकान में जाके पूछो, भाई सुपारी देना, किस लिए चाहिए? खाने के लिए कि पूजा के लिए? पूजा के लिए 5 रुपए की 25 किलो, खाने के लिए चाहिए 500 रुपए की आधा किलो। देखो, वहां भी गड़बड़ी है। तो जहां ब्राह्मण को दक्षिणा देने का सवाल आया, ₹1.25। सबके लिए महंगाई बढ़ गई है, ब्राह्मण को ₹1.25। देखो, इसके पीछे देखो कितने कष्ट होते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके देखो, उनके पाठ करके देखो, घन पाठ करके देखो, इसमें कोई साधारण बात नहीं होती। इसीलिए यहां बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, ब्रह्मचारी है, वो अपने गुरु के पास गया और वहां जाने के बाद उन्होंने जब बताया गुरु महाराज ने कि चलो भैया वेदाध्ययन करो, तो उसके पीछे लग जाए। मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत, कमंडलू धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीन के लिए दांत न साफ करे, वस्त्र न धोवे, रंगीत आसन पर ना बैठे। देखो, कि जो जितनी भी बातें बताई है ब्रह्मचारी के लिए, इसका मूल तात्पर्य क्या है? मूल तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति 12-13 साल का हो जाता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, शारीरिक परिवर्तन, और उन परिवर्तनों के प्रभाव में आना बड़ा आसान है क्योंकि प्रकृति है। और यदि उस समय व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका तो पढ़ाई से हाथ खो देता है और फिर बाकी चीजों में लग जाता है। और यही एक समय है 13 साल से लेकर के 19 साल तक के। यदि इस समय किसी बच्चे ने अपने आप को संभाल के रखा तो वो अपने जीवन को सुधार सकता है। और यदि जैसे आप पाश्चात्य संस्कृति में चले जाइए, वहां दूसरा कोई रिलेशन है ही नहीं स्त्री पुरुषों में, केवल भोग को छोड़ करके। कितने छोटे छोटे बच्चे KG1 KG2 में जाएंगे और बात क्या होगी? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हम पहली बार जब गए थे हमको मालूम नहीं था, 80 की बात है, तो पड़ोसन थी, हमने सोचा अपने हिंदुस्तान के देश हाय हाय करे। हम गए, अनिल अम्मा कैसी हो, अंग्रेजी में पूछा। डोंट कॉल मी अम्मा, आई एम नॉट योर मॉम। मैं घबरा गया, उन्हें क्या हो गया? अरे माई नेम इज मार्गरेट, यू कैन कॉल मी मैगी। तो हमने कहा 2 मिनट्स। हमारे हिंदुस्तान में 2 मिनट्स मैगी, हम तो वेजिटेरियन, हम तुमको नहीं खाएंगे। इसलिए ये जो अनेक प्रकार के नियम बताए हैं इसका यही कारण है। लेकिन आजकल के ये विचित्र प्रकार की बातें आ गई है कि बच्चों को बचपन से ही वो बातें बताना शुरू कर देते हैं शिक्षा के नाम पर, जिसके द्वारा वो अपने आप को बर्बाद करते हैं। यह जो सेक्स एजुकेशन बच्चों को बचपन से देना शुरू कर रहे हैं ना सभी जगह में, इसी के कारण उनका सत्यानाश होगा। इसका एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न में हो चुका है, फिर भी अपने देश में लाने जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं इन चीजों को पढ़ाने की। कौन से पशु को पढ़ाया जाता है कि पैदा होने के बाद यदि मैं गाय का बच्चा हूं तो गाय के ही थन को जाकर के चुक चुक करके दूध पीना है? किसने पढ़ाया? और जब योग्य समय आ जाता है तो कोई भी समझो जो गाय का लड़का होगा
वो कहीं गधी के पास नहीं जाएगा, गाय के ही बच्चे के पास जाएगा। ये तो प्रकृति में स्वाभाविक है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी बचपन से उनको सब चीजें इतनी बता देते हैं कि उनके मन में उनके प्रति इतना आकर्षण कि वो सब कुछ भूल करके केवल इसी में लगे रहते हैं। और इसको कहते हैं हम स्वातंत्र्य और ओवर डेवलप कंट्रीज। देखो हमारे माँ बापों ने कौन सा शिक्षण किया था, क्योंकि हमारे माँ बापों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं थे और इसीलिए हम जो पैदा हुए तो दुम वाले पैदा हुए, क्या नहीं, आदमी ही पैदा हुए। इसीलिए ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम में यहां बड़ा विस्तार से दिया, सब बड़ो पढ़ लो, तो इसका कारण यही है। अन्यथा हम अपने आप को बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे। एक अमेरिका की बात है, एक लड़की साउथ इंडियन, उसके माँ बाप परेशान क्योंकि वो डेटिंग के लिए घूमना चाहती थी, तो माँ बाप ने ना कह दिया, तो घर में रोज झगड़ा शुरू। तो हमको जब ले गए तो बोले कि ओके यू हैव कम, नो आई एम एन अमेरिकन गर्ल। आई सेड ऑल राइट। और फिर उसने शुरू कर दिया, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। हमने कहा देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले गिनी पिग्स पर करते हैं, डायरेक्टली आदमी पर नहीं करते। और तुम्हारे लिए ये एक्सपेरिमेंट आदमी पर हो चुका है। जिन्होंने डेटिंग करी, जिन्होंने अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए 25,000 बार ट्राई किए, ऐसे जिन्होंने शादियां की, उस समाज में आज के तारीख में 80-90% डाइवोर्सेस। और अपने हिंदुस्तानी खाके में कुछ नहीं हुआ और अभी भी शादियां टिकी हुई है। तुम क्या सीखोगी? देखो, इसीलिए जब ब्रह्मचारी का समय होता है, अपने पढ़ाई का समय, उस समय यदि हम अपने आप को संभाल के नहीं रखेंगे तो हम अपने आप का पूरा नाश कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि अग्न्यर्काचार्य गोविप्र गुरु वृद्ध सुरान शुचि समाहित उपासित संधे च यत वाग जपन आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत गर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु के प्रति बताते हैं ब्रह्मचारी का क्या तरीका हो। पहले तो वो हमेशा पवित्रता के साथ रहे। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन, देवताओं की उपासना करनी चाहिए। बड़ों को आदर देना, ये हमारे संस्कृति का पहला लक्षण है। और उसके आगे कहते हैं, और आचार्य को हमेशा मेरा ही रूप समझ करके उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सर्वदेवमय होता है। अभी आप चले जाइए, हम पिछले साल गए थे यूके में और एक कॉलेज में गए लेक्चर देने के लिए। वो होने के बाद हमको वहां के एक दो लोग बता रहे थे कि यहाँ 5 to 10,000 पोजीशंस ऑफ द टीचर्स आर वैकेंट। टीचर मिलते ही नहीं, चाहे कितना तनख्वाह दो। कारण क्या है? वही है कि बच्चे सुनते ही नहीं। वहां क्लास में चले जाओ तो ये लड़का लड़की क्लास में गुरु के सामने बैठ करके प्यार कर रहे हैं और ये उनको सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा है, तो उसी सिखाते रहो और हम अपना प्यार करेंगे। बताओ, इसीलिए जिस संस्कृति में बड़ों का आदर, गुरु को परमात्मा स्वरूप दिखाना नहीं सिखाया, वो संस्कृति कभी टिकती नहीं है। ट्यूटर इज डिफरेंट देन द गुरु। इस प्रकार से आगे कहते हैं, दोनों समय में सायंकाल प्रातः काल जितनी भिक्षा मिले गुरुदेव के सामने रख दे और उनके आज्ञा के अनुसार खाई इत्यादि, और अपने आप हमेशा गुरु की चरणों में रखे, उनकी आज्ञा के लिए तत्पर रहे और किसी भी प्रकार से गुरुकुल में निवास करे और अपने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन कभी भी नहीं होने देवे जब तक कि विद्या का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। और इसके बाद ब्रह्मचारी को यदि ऐसे लगता है कि मैं ब्रह्मलोक में जावे, तो उसने डायरेक्टली ब्रह्मचारी से निकल करके ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना है और फिर पूरे जीवन में स्वाध्याय लगाना है और आचार्य की सेवा में अपने आप को लगा देना है।
ऐसा ब्रह्मचारी ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसको चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करे और ये भाव रखे कि मेरे तथा सभी के हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी के लिए ये सब बातें बताई। उसके आगे की जो बात है उसको हम कल देखेंगे। आज गुड़ी पाड़वा है। आप सबको यह शुभ दिन आनंद से लोटपोत कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।